मैंने उनको फिर कहा कि यार ये क्या तुम लोग कर रहे हो, इतनी बुरी तरह लड़ रहे हो। फिर वो अच्छी तरह लड़ने लगे। ये भी समझाने पर होता है। थोड़ा सा आगे आया, आपकी नगर पालिका बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने देखा सड़क किनारे 2 आदमी काम पे लगे थे, एक गड्ढा खोद रहा था, दूसरा भर रहा था। मैंने कहा कमाल है, ये चमत्कार तो यही हो सकता है, एक गड्ढा खोद रहा है, दूसरा भर रहा है। मैं उनके पास गया, मैंने कहा एक बात बताओ, जब खोदना ही था तो भर क्यों रहे हो, और जब भरना ही था तो खोद क्यों रहे हो? बोले भाई साहब आपको नहीं पता, बरसात का टाइम चल रहा है, काम पे हम 3 आदमी लगाए गए हैं। एक का काम है गड्ढा खोदना, दूसरे का काम है पौधा लगाना, तीसरे का काम है वापस मिट्टी डालना। बीच वाला छुट्टी पर गया है। हम अपना काम कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं, तो बीच वाला छुट्टी पर गया है। 4 लाइनें सुनिएगा। बिहार में अभी कुछ दिन पहले सरकार टूट गई। हाँ। उससे पहले भी टूटी थी। हमारे नीतीश बाबू की सरकार अल्टी पलटी होती रहती है, कभी भी उलट जाती है, कभी भी पलट जाती है, पता नहीं चलता है। बिहार में ये बार बार सरकार टूट क्यों जाती है? ये अगली पंक्ति में जितने भी बड़े वाले लोग बैठे हुए हैं उन सबको समर्पित करता हूँ। सब बड़े लोग हैं, मैं सुनाता हूँ सब। क्यों 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 बिहार में सरकार टूट जाती है बार बार? आप लोग आनंद लीजिएगा, बिहार में सरकार बार बार क्यों टूट जाती है। कि उल्टे तवे पे रोटियां सिकती नहीं ज्यादा, घटिया हो क्वालिटी तो वो बिकती नहीं ज्यादा। एक सिख राजनीति दे गई बिहार की, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा, दारू के बिना दोस्ती टिकती नहीं ज्यादा। अच्छा, एक खबर आप लोगों तक पहुंची होगी। जिस दिन बिहार में शराब बंद हुई उसके ठीक 15 दिन बाद एक खबर आई, 18,000 लीटर शराब चूहे पी गए। वाह। मैंने 4 लाइनें फिर लिखी कि रिद्धि में सिद्धि जोड़ दो, चाहे कि घटा दो, इनाम सा लगने लगे कुछ ऐसी सजा दो। जब तक बिहार में शराब बंदी है लागू, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो, तब तक गणेश जी मुझे चूहा ही बना दो। आप लोग थोड़ा बिखरी बिखरी तालियां बजा रहे हैं, कोई बात नहीं, इतने में मेरा काम तो चल ही जाएगा, क्योंकि बिहार के आदमी को ज़्यादा ताली की जरूरत नहीं होती। मैं आपको बताऊं, दुनिया में सबसे ज़्यादा ईमानदार नेता हमारे बिहार के आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें बंद रहे। वाह। यह होती है उद्घाटन की जिम्मेदारी। मैंने उसी दिन कहा था यार इनसे किसी दिन शमशान घाट का करवा लो। वाह। सही आदमी से सही काम लेना चाहिए। और मैं तो बहुत दिनों बाद ऐसा प्रोग्राम देख रहा हूं जिसमें सामने महिलाएं भी बैठी हुई, पीछे भी बैठी हुई हैं और ये खुलकर हंस रही हैं। इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। ज़्यादातर महिलाएं खुलकर हंसती नहीं, इन्हें ब्यूटी पार्लर वाली समझा के भेजती है, बहन जी ज़्यादा मुंह फाड़ के हंसोगी तो चेहरे के पीओपी की कोई गारंटी नहीं है, कभी भी उतर सकती है। ये कुर्सी कहाँ टेबल के नीचे से दी जा रही है? अब तक टेबल के नीचे से कुछ और देकर कुर्सी ली जाती थी, ये सीधा कुर्सी टेबल के नीचे से पहुंचाई जा रही है। ये कमाल हो गया। अच्छा, मैम वहां बैठेगा कौन ऐसे मुंह करके? ये किसके लिए कुर्सी लगाई गई है? नहीं, आपके लिए। क्या आप लोग 2 ही कुर्सी पे एक लोग हो? आप लोग इसी सहभागिता से बाकी सारे काम करते हो क्या? 2 नहीं, ले लो मैम, कोई बात नहीं। कभी तो बीच में बोलते रहते हैं कुछ भी। ले लो मैम, कोई नहीं, आपको बैठना है। अरे ले ली उनने। ले ली। तेरे समझ में आ जाती तो तू बिहारी होता है क्या? नहीं, मेरे समझ में नहीं। सच बात है भाई साहब, बिहारियों के सच में इतने बुरे दिन आ गए, यादव भी सलाह दे रहे। सच में बुरे दिन आ गए। अब तो हमारे यहाँ तो इनकी सरकार भी अब है। सुनो बिहारी भाई साहब पहुंचा दो। ये क्या कर रहे हो? अब इसके ये पर्दा प्रथा नहीं चलेगा भाई साहब। ढाक रहा है। अब ढाक दी कुर्सी इन्होंने। इन्होंने किया क्यों है ये? तेरे समझ में नहीं आएगा बेटा। नहीं, कुर्सी के घूंघट चढ़ा दिए इतनी दूर से। भाई साहब आप किसी काम के लिए गए थे? नहीं, सच में समझ नहीं आया। आपको आया क्या? हाँ, आ गया मेरे तो। समझाओ। ऐसे पैर करके बैठे हैं पागल। ओह अच्छा, समझ में आ गया। देखो बाल बढ़ाने से कोई अकल थोड़ी आती है। हाँ। नहीं, वो ठीक कह रहे भाई साहब। चलिए मैं 4 लाइन सुनाता हूँ आपको, आनंद लीजिए। बहुत ही बढ़िया, जोरदार तालियां बजाइए सब।
मतलब बाकी सब लोग क्या है उसी की बात मानते हो क्या? सारे मिलके बजाओ एक बार, 4 लाइन बिल्कुल नहीं सुनाता हूँ आप लोगों को। गौरी बिल्कुल नई लाइन सुनना। आजकल एक जमाना बड़ा ही ट्रेंडिंग पे है वो रील बनाने का, जिसको देखो सब रील बनाते रहते। हाँ वो तो सुनाऊंगा भाई साहब, उसका क्रम तो आने दो। नहीं तो बीच में ऐसी थोड़ी है कहीं से भी कूद जाओगे, हर चीज की क्लास होती है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। आपको याद है ना मोदी जी आए थे वो 8 नवंबर को। भाई और बहनों, आज रात 12 बजे के बाद 1000 और 500 के पुराने नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। इतना सुनते ही पति बड़ा खुश, उसे आज भी उम्मीद है मोदी जी किस दिन रात को 8 बजे आएंगे। मित्रों, आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी शादियां लीगल टेंडर नहीं रहेंगी। कितना खुश हो रहे हो, कितना खुश हो रहे हो पुरुषों। मत भूलो वो मोदी जी हैं, 1000 रुपए का लेके 2000 का लौटाया था। आप 40 साल की जमा करवाने जाओ 80 साल की थमा देंगे। बीबी लेके जाओगे, दादी लेके लौटोगे। तो उनका तो मामला ही अद्भुत है। 4 लाइन सुनिएगा, आप लोगों तक पहुंचना चाहता हूं। बिल्कुल एक नया ट्रेंड चला है रील बनाने का, जिस आप लोग भी देखते होंगे शॉर्ट वीडियोस। बहुत सारे लोग रील बनाते रहते, जहां देखो वही रील बनाने में लगे हुए हैं। वो खूब वीडियो चलती है, लोग स्क्रॉल करते रहते हैं। मैंने 4 लाइनें लिखी साहब रील बनाने पे कि लेनी थी जीत हमने मगर मात ले लिए, कितने हसीन देखिए जज्बात ले लिए, दूल्हा बेचारा रील बनाने में रह गया, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए, दुल्हन ने फेर पंडित जी के साथ ले लिए। तुम तोड़ो वादा और हम निभाते रहेंगे, नाराजगी ऐसे भी हम जताते रहेंगे, जब तक नहीं आते हैं 15 लाख खाते में, तब तक तुम्हें मोदी जी हम जिताते रहेंगे, तब तक तुम्हें भाई कल को हार जाए तो क्या पता देगा नहीं देगा। 4 लाइनें और सुनना। बिल्कुल आप लोगों की मानसिकता की अचानक से याद आ गया। आप लोगों को याद होगा वो ट्रंप से, वो बाइडेन से मिले थे मोदी जी, पीछे से आकर के वो बाइडेन ने धप्पा कर दिया। मोदी जी ने बाइडेन को क्या कहा, अब अपने देश में तो थे नहीं तो विदेश में थे, बाइडेन से क्या कहा कि भूली हुई बिसरी हुई कहानी बनाता, अरमान दिल के सारे पानी पानी बनाता, मिलकर के बाइडेन से मोदी ने ये कहा, भारत में होते तुम तो आडवाणी बनाता, भारत में होते तुम तो आडवाणी। इतना बुजुर्ग हमारे यहाँ पे इसी काम आता है। उत्तर प्रदेश में जब योगी जी की सरकार बनी तो पहला काम किया एंटी रोमियो। स्वागत। जैसे जूलियट की गलती ना हो, आधार कार्ड मिलवा के पीटे जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में योगी जी से पहले की स्थिति यह थी कि कोई लड़की घर से बाहर निकले तो माँ बाप 3-4 घंटे बाद ही पूछते थे बेटा कहाँ रहेगा, कब लौटेगा। अब स्थिति है कि कोई लड़का घर से बाहर निकले, माँ बाप हर 15-20 मिनट में पूछते रहते हैं बेटा किसी स्कूल कॉलेज का बाहर मुर्गा तो नहीं बना हुआ। उत्तर प्रदेश योगी जी एंटी रोमियो। और 4 लाइनें। स्वागत। कि जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, जुल्फों में उंगलियों को फिराने नहीं देते, कलियों के पास भंवरे को जाने नहीं देते, इतनी सी शिकायत है हमें योगी आपसे, खुद से न पटी हमको पटाने नहीं देते, खुद से न पटी हमको